नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो हमारी रेमेडी की सीरीज़, हमारी मेडिसिन की सीरीज़ चल रही है, उसमें एक मेडिसिन आगे बढ़ रहे हैं, फेब्रिफुगो नंबर 1 यानी कि F1। बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। बल्कि जैसा हमारे सीनियर लोग बोलते हैं, हम आप लोग भी उसको देखते हैं कि जितनी भी मेडिसिन में 1 है, जो स्टार्टिंग मेडिसिन है हर एक ग्रुप की, वो उस ग्रुप की सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी जो है मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले वही बनी, फिर बाद में दूसरी रेमेडी बनी है। तो F1 वैसे तो अपने ग्रुप की पहली मेडिसिन है, 2 मेडिसिन है इसमें, F1 और F2। लेकिन होल जो स्ट्रक्चर भी अगर मैं देखूं तो F1 बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडी है और लगभग सभी जगह इसका इस्तेमाल है। लेकिन फिर भी ये समझो कि नर्वस सिस्टम की ये पूरे नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली मेडिसिन है। नर्वस सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट है, सब जगह ये काम करती है। और माइंड में होने वाली प्रॉब्लम, सिर में होने वाली प्रॉब्लम, जो किसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से हो रही है, तो ब्रेन के एक तरीके से देखा जाए तो सभी कंपोनेंट, फिर चाहे वो जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसके सभी कंपोनेंट पे काम करती है। फिर चाहे वो ब्रेन हो, सेंसरी नर्व हो, मोटर नर्व हो, स्पाइनल कोड हो, ठीक है, और जितनी भी नर्व्स वहाँ से निकलती है, फेशियल नर्व्स हो, चाहे क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं हमारी, ऑप्टिक नर्व्स, सब जगह F1 का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो बहुत बड़ी रेपुटेशन इसकी है, वो इसकी बुखार की है। आप इसको पैरासीटामोल बोल सकते हैं सीधा सीधा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पैरासीटामोल है, लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ जो काम वो करती है उसका नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट है, इसका भी इफेक्ट है। वो बुखार उतारती है, ये भी उतारती है, वो पेन हटाती है, ये भी हटाती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है जो इसमें हैं, लेकिन उसकी सारी चीज़ें इसमें लगभग हैं। इसके अलावा जो अभी मैं प्लांट्स बताऊंगा तो आप देखेंगे लीवर, स्प्लीन, पैनकियाज, सब जगह जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, सब जगह इसकी हेल्पिंग रेमेडी के साथ दीजिए आप। जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, C4 के साथ दीजिए। लिगामेंट्स, टेंडन में प्रॉब्लम है, C3 के साथ दीजिए। मसल की प्रॉब्लम है, S5 के साथ दीजिए। तो ये सब तो हमें सीखना है, देखना है। हार्ट पे काम करती है, A1 के साथ दीजिए, A2 के साथ दीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है A3 के साथ दीजिए। फ्लू, कोल्ड, कफ, सब जगह आप इसको दे सकते हैं। बल्कि मैं बोलूँगा कोल्ड, फ्लू, कफ, फीवर, इन सब की ये टॉप रैंकिंग रेमेडी है एकदम। बार बार छींक आना, नाक से पानी निकलना, आँख से पानी निकलना, ये सब दूसरी रेमेडी के साथ में। रेस्पिरेटरी एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनाइटिस, साइनसाइटिस, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब जगह ये रेमेडी काम करती है। और बाकी अब मैं आपको इसके प्लांट्स से बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि किस वे में ये मेडिसिन काम करती है और किस वे में ये जाती है। तो स्पेसिमेन जो प्लांट है इस रेमेडी का, जो प्रतिरूप पौधा है जिसके पूरे के पूरे चित्रण इसका करता है, ये रेमेडी इसके पीछे चलती है, पूरी पिक्चर जो इसकी बनाता है, वो एकोनाइट नेपल्स है। ये इसका पहला पौधा है। बात करेंगे तो सबसे पहले एकोनाइट नेपल्स को ही देखते हैं, जो इसका स्पेसिमेन प्लांट। एकोनाइट नेपल्स जो है जनरल पेन किलर है, और F1 और RE 2 जो हमारी रेमेडी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, उन 2 रेमेडी में इसका यूज़ है। और जैसे मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग होते ही, सीज़न की स्टार्टिंग होते ही जो कफ, कोल्ड, एलर्जीज़ वगैरह होती है, उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर आप स्टार्टिंग में इसको दे देते हैं, जैसे फीवर या कोल्ड हुआ और उसके पहले दिन ही आपने F1 को दे दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेट करके, तो उस पर्टिकुलर डे में या फिर नेक्स्ट डे में ही ये चीज़ों को मैनेज कर देता है। इतनी तीव्र जो पावर है वो इसमें देखी गई है इस एक्यूट डिजीज़ को लेके। जो एक्यूट मतलब जो एकदम से अभी हुआ है, उस डिजीज़ को लेके इतनी बड़ी पावर इसकी, इस प्लांट की देखी गई है। तो ये हमारा एकोनाइट का मेन जो इफ़ेक्ट है वो एक तरीके से देखा गया है।
इसके अलावा प्लेथोरिक हैबिट या सेडेंट्री लाइफ की वजह से जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एक आदमी बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करता है, उसको होने वाले दर्द, पेन, उन सब जगह ये बहुत अच्छा काम करती है रेमेडी। और वुमेंस में भी जो पीरियड देरी से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं, वहाँ भी C1, S1, C1, F1, वेन1 वगैरह आप पॉजिटिव में देंगे तो वहाँ पे ये उसको ठीक करने का काम करती है। मसल पेन, स्पाज्मोडिक पेन और नी पेन या जॉइंट्स पेन कोई भी, वहाँ पे आप जो आपका कॉम्बिनेशन जो भी बनाया उस कॉम्बिनेशन में आप F1 को डाल के देंगे तो बाकी एक बहुत अच्छा इफेक्ट है। कैटलिस्ट की तरीके से ये काम करता है। मतलब आप ये समझिए कि आपका जो फॉर्मूला आपने सेलेक्ट किया है उसकी जो काम करने की क्षमता है उसको ये बढ़ा देगा। फिर चाहे मसल पेन हो, रिजिड मसल हो या स्पाज्म हो गया हो कोई मसल में, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी। एकोनाइट नेपल्स, ये इसका फर्स्ट और स्पेसीमैन प्लांट है। जो देखा जाए तो वैसे एकोनाइट होम्योपैथी में बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होता है और वहाँ केवल नर्वस सिस्टम नहीं, सभी जगह जहाँ भी कोई डिजीज़ एक्यूट है एकदम से आई है वहाँ पे इसको दे दिया जाता है। 2 बूंद जीभ पे डाल के दे दी जाती है और ये अपना काम कर देती है। फिर अगले दिन से दूसरी रेमेडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ मेडिसिन बनाने का तरीका अलग है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, और हमारी काम करने की तरीका मेडिसिन का भी अलग है। काम वही करती है लेकिन कहीं ना कहीं डीपर और दूसरे तरीके से हमारा जो वही सेम रेमेडी काम करती है। तो ये एकोनाइट नेपल्स था। अगले प्लांट की बात करते हैं। सिनकोना कैलिसाया जो प्लांट है वो पेट के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। स्पाज्मोडिक पेन हो या फ्लैचुनेस हो, बर्पिंग हो गैस की वजह से, वहाँ सब जगह काम करता है। और लीवर पे बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका। होम्योपैथी में भी इसका मदर टिंचर लीवर की मेडिसिन, थकावट, कमजोरी में इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंटिस में बहुत अच्छा काम करता है ये प्लांट, इसलिए जब भी जॉइंटिस का केस आए तो आपको S5, C10 में चेलिडोनियम है, F1, S5, C10, F1, वाई लीवर की बहुत अच्छी रेमेडी है, और A3, ये सब आप देते हैं इसको कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेट करके। तो ये 15 से 20 दिन में, बहुत ज़्यादा जॉन्डिस नहीं है, 5 से 7 बिलिरुबिन है तो उसको 50% से भी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। ये पावर हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की है। और ये जो प्लांट है ये S10, F1, F2 और B में ये प्लांट का यूज़ किया गया है। गाल स्टोन में बहुत अच्छा काम करता है। वीकनेस, एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा हो, वाइटल फ्लूइड मतलब लॉस होने की वजह से, पसीना आने की वजह से कमजोरी आई है, या ब्लड लॉस होने की वजह से कमजोरी आई है, महिलाओं में बहुत ज़्यादा मेंसेस होने की वजह से जो कमजोरी वहाँ पे महसूस देती है उनको, उन सब जगह ये प्लांट यूज़ करता है। यानी कि F1 काम वहाँ पे करता है। तो ये हमारा प्लांट था सिनकोना। नेक्स्ट है सिनकोना सक्सीरूबा, और ये उसी प्लांट को सपोर्ट करता है, उसी सेम फैमिली का जो प्लांट है वो है। और स्पाज्मोडिक पेन, हेडेक में ये खासकर यूज़ होता है, इसलिए माइग्रेन को हेडेक के सभी फॉर्मूले में F1 आपको देखने को मिलेगा। मेंटल रिलैक्सेशन और ब्लड प्रेशर हाई हो जाने की वजह से फ्लसेस अगर फेस पे आ रहे हैं, या हेडेक की वजह से फ्लसेस फेस पे आ रहे हैं, मतलब गर्माहट लग रही है फेस पे, लाल हो जा रहा है फेस, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। और ये रेमेडी भी S10, F1 और F2 3 मेडिसिन में पड़ी हुई है। गैस की वजह से होने वाला पेन, वाइटल फ्लूइड निकल जाने की वजह से होने वाला प्रॉब्लम, वीकनेस, हेमरेजेस होने की वजह से, पाइल्स की इंटरनल हेमरेज हो चाहे एक्सटर्नल हेमरेज हो, चाहे पाइल्स का हो, फिर वो उसकी वजह से जो वीकनेस आती है, कुछ लोगों की नक्सीर एपिस्टेक्सिस हो जाता है उसकी वजह से वीकनेस आती है, वहाँ पे ये प्लांट यानी कि F1 को दिया जाना चाहिए। दूसरी रेमेडी भी साथ में ऐड होंगी ही उसके। नेक्स्ट प्लांट है आइस्कुलस, और ये S10, F1 और F2 भी 3 रेमेडी में पड़ा हुआ प्लांट है। और हेमोरेजिस, खासकर वेनस सिस्टम के जो हेमरेज है वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि पाइल्स में, हेमरेड्स में इसका बहुत अच्छा काम है, ब्लीडिंग पाइल्स में। बल्कि ब्लीडिंग के बजाय अगर मैं बोलूँ जो
होम्योपैथी में भी मैंने यूज़ किया है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मैं यूज़ करता हूँ बहुत बड़े लेवल पे। इस प्लांट की मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा जो यूज़ है उसका, वो जो ड्राई पाइल्स होते हैं, ब्लीडिंग नहीं होते, पेन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे ये बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। होम्योपैथी में तो इसकी क्रीम ऑइंटमेंट भी अब बनने लगा है, जो फूले हुए मस से जो एनस में बन जाते हैं हेमरेड्स की वजह से, पाइल्स बवासीर की वजह से, वहाँ पे इसको लगाने से पेन में आराम होता है। कमर दर्द हो रहा है, चाहे वो वेनस कंजेशन की वजह से अगर हो रहा है तो, और नहीं भी हो रहा है तो गैस की वजह से भी हो रहा है, चाहे स्पाज्मोडिक हो रहा है, कई बार पेट में गैस बनने की वजह से भी कमर में दर्द होता है, वहाँ पे भी F1 यानी कि एस्कुलस हिपोक्रेट बहुत अच्छा काम करता है। वेरिकोज वेन्स, जो पर्पल कलर की वेन्स होती है हमारे पैर में, वो फूल जाती है, उनकी जो वाल्व है वो प्रॉब्लम होने की वजह से, वहाँ पे इंटरनली बहुत अच्छा काम करता है। एक्सटर्नली F2 को दिया जाए क्योंकि F2 में भी ये पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा पेन है लेकिन ब्लीडिंग कम है, ये सिम्टम है इसका। ज़्यादा ब्लीडिंग है तो फिर हेमामेलिस वहाँ पे यूज़ होता है, और लेकिन जो बी में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर ब्लीडिंग कम है, ना के बराबर है, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एस्कुलस मतलब आप F1 का यूज़ करेंगे। हेमरेड्स की बात मैं कर रहा हूँ अभी। इसके अलावा भी हार्ट कम काम कर रहा है, जो भी ऑर्गन कम काम कर रहा है, कम स्थिति में चला गया, वहाँ उसकी हेल्पिंग रेमेडी के साथ में आप F1 को मतलब एस्कुलस को ऐड करके देंगे तो ये उसकी स्थिति को बढ़ा देता है। लीवर के पोर्टल सिस्टम, जो पोर्टल वेन सिस्टम होता है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मैंने बताया जो वेनस सिस्टम है वहाँ पे ये काम करेगा ही अच्छा से। तो ये हमारा प्लांट था एस्कुलस। नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा वो है एरिथेरिया सेंटोरिनम, और गोल ब्लेडर पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये समझो जो बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है उसको ये मेंटेन करता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ये काम करता है। प्रोडक्शन को बढ़ाता है, बाइल के अगर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो उसको मेंटेन करता है। यानी कि लीवर और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, गोल ब्लेडर से जुड़े हुए जो डिसऑर्डर्स हैं उन पे बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड को प्यूरिफाई करता है। किडनी पे, क्योंकि ब्लड प्यूरिफाई होगा तो किडनी पे जो वेस्ट कंपोनेंट जमा होने लगते हैं उनको कम करके किडनी के लोड को कम करता है, यानी कि किडनी को हेल्पिंग एड प्रोवाइड करता है। स्टिमुलेट्स द एपेटाइट, भूख को बढ़ाने का काम करता है। डाइजेस्टिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव जूसेस की क्वालिटी को मेंटेन करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, और ये S10, L1, F1 और F2 में पड़ा हुआ है, क्योंकि L1 में है और L1 का काम ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करना है, तो वो काम ये करता है। S10 का डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम है, गोल ब्लेडर, लीवर सब जगह S10 काम करता है, वो ये काम करता है। F1 और F2 क्या काम कर रहे हैं वो सब इसमें मैंने बता ही दिया आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है वो। नेक्स्ट प्लांट है सेम्बुकस नाइग्रा, और ये भी होम्योपैथी में यूज़ होने वाली बहुत बड़ी रेमेडी है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए उसको यूज़ किया जाता है वहाँ पे। हमारे यहाँ भी कफ, कोल्ड, कोराइजा, ड्राई कफ और स्वेलिंग ऑफ विंड पाइप, इन सब जगह इसका सेम्बुकस नाइग्रा मतलब F1 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये प्लांट जो है S10, F1, F2, G और Y इन जगह पड़ा हुआ है, और आपने देखा होगा G और Y दोनों ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में यूज़ होते हैं। इसके अलावा वॉइस में होर्सनेस, गला बैठ जाना, आवाज़ दब जाना, चेस्ट ऑपरेशन मतलब छाती को दबा हुआ महसूस करना, कुल मिला के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा नोजिया में भी ठीक ठाक इसका जो वर्क है वो देखने को मिला है। लेकिन फिर भी जो मेन चीज़ मैं बोलूँगा वो लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, स्पाज्मोडिक क्रूप, ड्राई कफ, कोराइजा, कोल्ड, इन सब जगह इस प्लांट का यूज़ है, यानी कि F1 का यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट प्लांट है, और कई जो रेमेडीज़ हैं उनमें ये पड़ा हुआ है हमारी। सैलिक्स एल्बा नेक्स्ट प्लांट है, और ये भी होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा बिकने वाली रेमेडीज़ में से एक है। फेस पैरालिसिस, नेक रीजन में होने वाला पेन, नर्वस डिसऑर्डर जितने भी हैं वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। और उसके अलावा फीवर, कितने टाइप के फीवर हैं सभी पे इसका यूज़ है। पैरासाइट्स, पेट में होने वाले कीड़े, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। लीवर पे भी वर्क है,
डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी वर्क है, लेकिन नर्वस सिस्टम पे बड़े वाला इफेक्ट है इसका। इसलिए F1 को आप एकदम से होने वाले पैरालिसिस में हाई पावर में दे देंगे तो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, आदमी हॉस्पिटल में आराम से पहुंच जाएगा बिना बड़ी कंडीशन को हुए। और हो सकता है बहुत सारे केसेस में देखा है कि F1 की 1000 पावर या फिर 1 लीटर में 1 ड्रॉप डाल के उसको स्ट्रोक दे के उसकी एक चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहो एकदम से स्ट्रोक आने पे, तो ये बहुत अच्छा काम F1 वहाँ पे करता है। और ये जो प्लांट है सेलिक्स एल्बा, ये S10 F1 और F2 दोनों में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है सर्टेरिया आइसलैंडिका, और ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है खासकर इन्फेक्शन में, इन्फ्लामेशन में। एंटीबायोटिक के तरीके से ये काम करती है, एंटी एमिटिंग है, न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी है। इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे होते हैं बहुत सारे जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। पल्मोनरी डिसऑर्डर में हेल्प करती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को इम्प्रूव करती है, मतलब ठीक करती है उनके, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है। डिस्पेप्सिया और डायरिया की बहुत अच्छी रेमेडी है। डाइसेंट्री में भी बहुत अच्छा यूज़ इसको देखा गया। गम ब्लीडिंग, गम में होने वाली प्रॉब्लम, गम का फूल जाना, गम स्वेलिंग, वोमिटिंग, नोजिया, इन सब जगह ये बहुत अच्छा काम करती है। और नर्वस सिस्टम पे ये भी काम करती है, चक्कर वगैरह जो आते हैं उनमें, इसलिए इसको S10 F1 और F2 में डाला गया है। जब S10 मैंने पढ़ाया तो आपको बताया था कि S10 नर्वस सिस्टम की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ है, और उसी तरीके से F1 भी वहाँ पे काम करती है। और ये प्लांट F1 में पड़ा हुआ है, इसलिए ये F1 को उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें ये ऐड करता है चीज़ों को। अब बात करते हैं लास्ट प्लांट की, और सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट, और होम्योपैथी में भी बहुत बड़े लेवल पे मदर टिंचर में यूज़ होता हूँ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा और कहता हूँ, और ये है भी, कि होम्योपैथी शॉप पे सबसे ज़्यादा बिकने वाली 4-5 मेडिसिन में बर्बेरिस वल्गेरिस आपको मिलेगा। उसका कारण है कि स्टोन में जो पथरी के जो ट्रीटमेंट है उसमें इसका जो इफ़ेक्ट है, और आजकल आप देख रहे हैं कि 30% या उससे भी ज़्यादा लोगों को पथरी हो रही है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा उससे आगे जाके कि 70% लोग आज ऐसे हैं जिनको लाइफ में कभी ना कभी पथरी की प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, या पड़ती है, या पड़ रही है। तो ऐसे में बर्बेरिस वल्गेरिस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे यहाँ F1 में इसको डाला गया है, S5 में डाला गया है, S10 में डाला गया है। S5, S10, F1 और F2 इनमें इसको डाला गया है। इसलिए हम S5 को स्टोन ब्रेकर वहाँ भी बोलते हैं, जब S5 को हम पॉजिटिव में D3 या D4 में 5 बूंद या 10 बूंद देते हैं, तो वो स्टोन को धीरे धीरे काम करता है। लेकिन छोटे साइज का, अगर बड़े साइज का स्टोन है फिर आपको ज़्यादा नेगेटिव में जाना होगा। तो बर्बेरिस वल्गेरिस का जो मेन इफ़ेक्ट है वो किडनी स्टोन पे है, और किडनी रिमूवर की जो रेपुटेशन है इसकी बनी हुई है बहुत अच्छी। किडनी को बहुत जल्दी बाहर निकालती है, स्टोन को बहुत जल्दी बाहर निकालती है, किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करके। पेन होना किडनी स्टोन की वजह से जो कोलिक होता है उसमें रिलीव करती है। और बल्कि पेन में F1 के बजाय F2 अगर आप एक्सटर्नली लगाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। एक कॉम्बिनेशन में आपको बताऊं तो किडनी कोलिक अगर हो रहा है आपको, या स्टोन की वजह से पेन हो रहा है, वहाँ पे आप A2, F2, S5, C5, वर्बन और Y, ये पहले भी मैंने बताया था स्पाज्मोडिक के बारे में जब आपको बताया, इसको आप 20 बूंद गर्म पानी में डाल के यहाँ कंप्रेस करेंगे रुमाल से जहाँ पेन हो रहा है वहाँ पे, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी पेन में रिलीफ हो जाएगा। इंटरनल जो फार्मूला देना होता है वो हम देंगे ही, लेकिन इसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बबलिंग सेंसेशन, स्टिचिंग पेन ऑल अराउंड योर बॉडी, लेग, पैरों में दर्द की बहुत अच्छी रेमेडी है। और घुटनों में दर्द, खासकर अगर यूरिक एसिड की वजह से हो रहा है तो वहाँ पे बर्बेरिस वल्गेरिस, क्रिस्टल जम गए हैं जो बोन में, बर्बेरिस वल्गेरिस मतलब F1 वहाँ पे दिया जाएगा। शूटिंग पेन, एकदम तीव्र तेज पेन हो किसी भी जगह हो रहा है वहाँ पे, बर्बेरिस वल्गेरिस मतलब आपको F1 को देना ही होगा। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम पे भी काम करता है, पस्ट्यूल्स फॉर्मेशन, बॉइल्स फॉर्मेशन, यहाँ सब जगह ये काम करता है। स्किन की इन्फ्लामेशन, गोल ब्लेडर में होने वाली प्रॉब्लम, ये सब जगह इसका यूज़ है। ऐसा पेन, बैक पेन में बहुत अच्छा काम है बर्बेरिस वल्गेरिस का। बहुत सारे होम्योपैथी जो पेटेंट होते हैं उनमें ये अलग से इसको डाला जाता है, खासकर पेन वालों में। लेकिन हमारे यहाँ तो F1 ही काफ़ी है,
देखो F1 में कितने प्लांट्स हमने पढ़ लिए और सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो अगर अच्छे से प्लांट्स और उसको पढ़ा जाए तो हम ये देखते हैं कि एक एक प्लांट से हम बहुत सारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। पेन में और फीवर में, फीवर का फॉर्मूला भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी टाइप के फीवर में आप उसको दे सकते हैं, वो काम करेगा, बस देने का तरीका आपको एडजस्ट करना है। तो ये था इसका F1 का लास्ट प्लांट। F1 की प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, और ये सारे प्लांट्स की प्रॉपर्टी, इन सबको F1 फॉलो करता है। यानी कि इन सब में जो कुछ आपने पढ़ा, देखा, समझा, वो सब F1 में है। अब फीवर की मैं बात करूं तो फीवर में आपको S10, F1, वर1 या वर2 वो आपको देखना है। वर2 वैसे ज़्यादा अच्छा काम करता है, जो आजकल वायरल फीवर और सीजनल फीवर जो चलते हैं खासकर बारिश के बाद, लेकिन वर1 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। F1, S10, वर1, टाइफाइड वगैरह है और आपको लग रहा है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या आंतों की वजह से कुछ इन्फेक्शन इस टाइप से है, इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन है, तो C10 ले सकते हैं आप। और वाई को आपको लेना है, डब्ल्यू भी ले लीजिए आप, डब्ल्यू ले लीजिए, वाई ले लीजिए। और ये एक तरीके से यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन फीवर का बनेंगे। अगर आप इसमें से C10 निकाल दें तो ये 4-5 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आप बना के रख लीजिए अपने पास, अपने क्लिनिक पे, जिसमें मैंने बताया S10, F1, वर1, WE और वाई। ये कंप्लीट नहीं है अभी, इसको आपको बना के रख लेना है। ये सभी फीवर के लिए हो गया। अब आपके पास कोई फीवर का पेशेंट आता है, उसको बुखार हो रहा है, किस वजह से बुखार हो रहा है वो आपको रेमेडीज़ में ऐड कर देनी है उसी टाइम। सपोज़, अब मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ। सपोज़ आपके पास आया कोई फीवर को लेके, उसको टाइफाइड है, आपको लग रहा है उसमें टाइफाइड है, ये कॉम्बिनेशन बन गया आपका, इसको आपने रख लिया D3 में बना के। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जब हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज़ को, जब प्लांट को मिला के एक रेमेडी बनाई जाती है, वैसे अगर बहुत सारी रेमेडी को एक बोतल में भर के हम मिक्स करके रख दें तो वो एक रेमेडी है। अब सारी प्रॉपर्टी जो सभी रेमेडीज़ की हैं वो उस एक मेडिसिन में आ गई, तो वो आपकी फीवर की रेमेडी बन गई। आपके पास किसी भी टाइप के फीवर का कोई पेशेंट आ रहा है तो आप एक 30 ml की बोतल लीजिए, और जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपको किस कॉम्बिनेशन में उसको बना के देना है वो आप बनाइए। लेकिन मैं जो सिंपली बोल रहा हूँ वो आप लिए 30 ml की बोतल में कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया, इसकी 10 ड्रॉप डाल दीजिए आप। 10 ड्रॉप डालने के बाद में अब आप देखिए उसको और क्या ऐड करना है आप। क्या आपको C10 ऐड करने की ज़रूरत है टाइफाइड की वजह से? क्या आपको S5 ऐड करने की ज़रूरत है लीवर की प्रॉब्लम की वजह से? तो इसमें 3 मेडिसिन आप, मैक्सिमम 3 मेडिसिन और मिला सकते हैं, एक ड्रॉप आप इसमें F1 की, एक ड्रॉप आप इसमें S5 की डाल दीजिए, एक ड्रॉप इसमें आप C10 की डाल दीजिए, और एक ड्रॉप आप इसमें G की डाल दीजिए। आपको इन्फॉर्मेशन लग रहा है तो, जलन हो रही है तो B की डाल दीजिए। इस तरीके से आप इसमें रेमेडी ऐड करके और 100 स्ट्रोक देके आप उसको दे दीजिए, और फिर उसको बोलिए, अगर बुखार उसका 101 के आसपास है, 101, 100, 101 के आसपास है, तो वो डायरेक्ट उसकी 10 बूंद आधे कप पानी में डाल के पिएगा हर 1 घंटे पे या हर 30 मिनट में, जब तक बुखार ना उतरे। बुखार उतरने के बाद फिर उसको धीरे धीरे दिया जा सकता है, मतलब दिन में 3 बार या 4 बार। लेकिन अगर बुखार 101 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो आपको 1 गिलास पानी में इस कॉम्बिनेशन की 10 ड्रॉप डालनी है, चम्मच से हिलाना है अच्छे से, और फिर उस गिलास में से 1 चम्मच उसको हर आधे घंटे पे देना है। इसके अलावा आपको F2WE, सर में दर्द है तो F2C5WE, A2 भी लगा सकते हैं। उसका कोल्ड कॉम्प्रेस यहाँ पे करना है, इस जगह ठंडे पानी में 20-25 बूंद डाल के, उसके D4 की जो बताया मैंने, और एक रुमाल को दे के यहाँ रख देना है। जैसे ही बुखार उतरता है, जो आप हर आधे घंटे पे दे रहे हैं उसको 2 घंटे पे कर दीजिए, फिर दिखता है नॉर्मल कंडीशन में आ गया, फिर दिन में 3 से 4 बार कर दीजिए। ये सिंपल तरीका है। जो लोग कहते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से बुखार नहीं उतर रहा है, नहीं हो रहा है, तो वहाँ या तो मेडिसिन की कमी है, आपकी मेडिसिन अच्छी नहीं है, या फिर हम तरीका हमें चेंज कर देना चाहिए, उसको और लाइटर कर सकते हैं हम। उसका तरीका यही है। आपका रोगी को आपने दवाई दी, वो बोल रहा है कि मेरा फीवर नहीं उतर रहा है जी, तो आपको उसको ये नहीं बुलाना है कि आ जाओ मैं दवाई चेंज कर देता हूँ, इससे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। आपने सही कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके दिया है तो आप उसको बोलिए फ़ोन पे ही कि आप जो 10 बूंद आधे कप पानी में ले रहे थे, वही 10 बूंद आप 1 गिलास पानी में डालिए, उसको चम्मच से घोलिए और 1 चम्मच हर आधे घंटे पे और कॉम्प्रेस कर दीजिए। और एक और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आपने कॉम्प्रेस नहीं दिया,
आपने ये मेडिसिन दी है फीवर की, तो उसको बोलिए सेम मेडिसिन का कॉम्प्रेस कर लेगा। हालांकि आपने जो है वो नेगेटिव में दी है, लेकिन फिर भी आप मजबूरी में अगर नहीं है तो कर सकते हैं, और आपने दिया है तो बहुत अच्छा, और देना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि मैक्सिमम जो कंडीशन है वहाँ पे हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में देना चाहिए हमेशा। किसी भी बीमारी में हम दे सकते हैं, पेन में तो देना ही देना है। पेन के अलावा कुछ भी हो रहा है किसी को, उसमें आपको कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल बना के देना चाहिए, जहाँ पे आप रेमेडी को सेलेक्ट करके दे सकते हैं। तो ये था F1 कंप्लीट। मैंने आपको बताया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्लांट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और F1 का यूज़ कहाँ है, कैसे किस तरीके से कर सकते हैं। फीवर कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको बताया एक, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा जो सीरीज़ मैंने चलाई है रेमेडीज़ की। अभी जो ट्रीटमेंट की सीरीज़ में चला रहा था वो मैंने रोकी है अभी, और मैं सोच रहा हूँ ये 38 रेमेडी जो है इसको कंप्लीट कर दिया जाए, यानी कि बेसिक्स पहले पूरा कर दी जाए, फिर हम धीरे धीरे सब पे काम करेंगे। और जो लोग कंटिन्यूस वीडियो को देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग हैं जो रोज़ मेरी सेम वीडियो जो भी मैं डालता हूँ उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, वो अपने अच्छे से नोट्स बनाते जाएँ। जहाँ आपको लग रहा है आप वीडियो को रोक के सुनिए, रिवाइज़ कर दीजिए। आपको लग रहा है कुछ चीज़ें हैं तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो रोक रोक के आप अपने नोट्स बनाए जा सकते हैं। जो बीच बीच में कोई फॉर्मूला चीज़ बता रहा हूँ वो लिख के रख सकते हैं। खासकर नए प्रैक्टिस में जो एक्सपीरियंस है वो तो सब जानते ही हैं, खासकर नए लोगों के लिए ये सीरीज़ है। और इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये चीज़ जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। जल्दी ही 38 रेमेडी कंप्लीट कर दी जाएंगी, फिर हम ट्रीटमेंट पे भी आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।